क्रोमोसोम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और आज उसको फर्दर कंटिन्यू करने। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमेयर, एक और कंस्ट्रक्शन होती है जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रिक्ट लफ्ज का मतलब होता है नैरोइंग। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन नहीं है, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद देन जो रीजन बनता है उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद सैटेलाइट, और इस सैटेलाइट के अंदर जंक डीएनए होता है। और जंक डीएनए का जैसे कोई भी, जैसे हम कहें कि जंक डीएनए कोई भी कैरेक्टर वगैरह नहीं बनाते, बट इनके पार्ट्स जो है ये टीलोमियर सेक्शन जो बनाते हैं। टीलोमियर हमने पढ़ा था, क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप की तरह जो टीलोमियर होता है। तो अंदर डीएनए मौजूद है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और बाहर में से दो ऐसी पॉइंट्स है जहाँ पे एक नैरो रीजन मौजूद है, कंस्ट्रिक्शन मौजूद है, उससे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर। और एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होती है, उसके बाद डीएनए का एक छोटा सा पोर्शन होता है या रीजन होता है, उसे जंक डीएनए। और इस जंक डीएनए का कोई जीन्स के हवाले से देखा जाए, कैरेक्टर के हवाले से देखा जाए, किसी कैरेक्टर को कोड नहीं करता है ये डीएनए का सेगमेंट या टुकड़ा। पर एक रीजन जो होता है, जैसे जनरली हम टीलोमियर कहते हैं, और टीलोमियर का काम होता है क्रोमोसोम्स के एंड्स को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन ऑफ द क्रोमोसोम, प्रोटेक्ट करना क्रोमोसोम्स को। और दो क्रोमोसोम्स को आपस में अटैच होने से रोकने का काम टीलोमियर करता है। क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट करना और उनको जो है क्रोमोसोम्स को आपस में अटैच होने से, कनेक्ट होने से रोकने का काम जो है ये टीलोमियर सेक्शन का होता है। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बाद जो रीजन होता है उसे जनरली कहेंगे सैटेलाइट कहेंगे, जिसके अंदर जंक डीएनए जो क्रोमोसोम के एंड्स होते हैं वहां पे कैप्स की तरह काम करता है, ताकि क्रोमोसोम को भी प्रोटेक्ट किया जाए और क्रोमोसोम को आपस में अटैच होने में भी उसको रोका जाए। हमने एजिंग सेक्शन के अंदर पढ़ा था कि अगर टीलोमियर की जो है शार्टनिंग होती है तो क्रोमोसोम आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होते हैं और एजिंग का मरहला जो है वो थोड़ा सा तेजी से होता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से हमने लास्ट सेक्शन में एक और जो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की लोकेशन के हवाले से चार किस्म के जो है क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके अंदर एक जो हेडिंग है बेटा सेंट्रिक। बेटा सेंट्रिक जो सेंट्रोमियर जो है बिल्कुल सेंटर के अंदर, वो क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स होती है वो इक्वल होती है। सब मेटा सेंट्रिक, उसमें एक आर्म बड़ी होती है और एक छोटी होती है, उसे हम कहते हैं सब मेटा सेंट्रिक। सब मेटा सेंट्रिक, सब मेटा सेंट्रिक के बाद टीलो सेंट्रिक, सेंट्रोमियर एंड पे है, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम कहेंगे टीलो सेंट्रिक क्रोमोसोम। और आखिरी जो है सब टीलो सेंट्रिक या एक्रोसेंट्रिक, जिसके अंदर एक आर्म जो है छोटी होती है, एक आर्म बड़ी होती है, रॉड या आई शेप होते हैं, जिन्हें कहते हैं सब टीलो सेंट्रिक आर, टीलो सेंट्रिक आर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो चार किस्म के क्रोमोसोम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। और एक जैसे नया ही टर्म है, जैसे दैट इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। बाकी सारी चीजें हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। और बाय द वे जैसे कि पी आर्म और क्यू आर्म को भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टेक्स्ट में कोई उनकी डिटेल नहीं है, टेक्स्ट में डिटेल नहीं है, पर
तस्वीर के अंदर जैसे छोटी आम जो होती है उसे हम पी आम कहते हैं, और ये बड़ी आम जो होती है उसे हम क्यू आम कहते हैं, क्यू आम कहते हैं। सेंट्रोमियर से एंड तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम आम कहते हैं, सेंट्रोमियर से एंड तक ये आम है। और छोटी आम के लिए पी आम और बड़ी आम के लिए क्यू आम। ये एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है जिसके अंदर दो क्रोमेटिड्स हैं, यूनिवेरिएबल एक क्रोमेटिड, ये दूसरी क्रोमेटिड, टू क्रोमेटिड्स हैं। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड्स हैं, और दोनों क्रोमेटिड्स को हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। बोथ आर सिस्टर क्रोमेटिड्स टू ईच अदर, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों एक दूसरे की, जैसे हम कहेंगे कि सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो इस तरह की हमने टर्मिनोलॉजी नोट की थी क्रोमोसोम्स के हवाले से। टू क्रोमेटिड्स डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के अंदर, बोथ आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। स्मॉल आर्म इज कॉल्ड पी आर्म, लॉन्ग आर्म इज कॉल्ड क्यू आर्म। सेंट्रोमियर से एंड तक जो आर्म होती है। बाय द वे, अगर केमिकल कंपोजिशन के हवाले से देखा जाए, क्रोमोसोम किसके बने हुए, क्रोमोसोम प्रोटीन्स और डीएनए के। कंपोजिशन के हवाले से अगर देखा जाए, कंपोजिशन कंपोजिशन अगर क्रोमोसोम की देखी जाए तो उसके अंदर डीएनए और प्रोटीन होता है। कंपोजिशन डीएनए और प्रोटीन होता है। प्रोटीन का 60% होता है, और डीएनए जो 40% डीएनए होता है। इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी किसी भी टिपिकल क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम्स ओवरऑल बज़ाहिर जो हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, पर इसके अंदर जो केमिकली अगर इसकी कंपोजिशन को देखा जाए तो डीएनए का जो रेशो होता है वो 40% है, और प्रोटीन जो होते हैं वो 60%। आरएनए का भी थोड़ा अमाउंट मौजूद होता है, पर हमारे बुक के हवाले से आप 60% प्रोटीन एंड 40% डीएनए को ही नोट करेंगे एज, जैसे बुक के अंदर है। तो थोड़ी सी इस सेक्शन की रीडिंग करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम आएंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम आज हम सीखेंगे। पेज नंबर 209 की आई थिंक थोड़ी सी रीडिंग है, 209 पेज की। 209 पेज। each chromatid contains a primary constriction narrow region जो होता है उसे constriction या constriction कहते हैं, which is called as centromere, and sometimes another constriction is also present called secondary constriction. Each chromatid consists of one or two arms. On the basis of centromere position, the chromosomes are classified into four types. Centromere की location के accordingly चार किस्म हो गए। If the centromere is located in four types. Metacentric equal arms where centromere is located exactly at the center में, तो ये megacentric है। If the centromere is located slightly away from the center, unequal arms develop called submeta. तो इसे कहेंगे ये सब मेटासेंट्रिक, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं है। इसी तरह से if centromere located away from the center, so the two arms become unique chromosome called subtelocentric or acrocentric. ये सेंट्रोमियर एक अनइक्वल आर्म है, तो सबटीलो और एक्रोसेंट्रिक रॉड और आई शेप बन जाते हैं। और आखिरी हेडिंग, इफ इट इज लोकेटेड एट द एंड पे सेंट्रोमियर है, तो दैट इज कॉल्ड द टेलोसेंट्रिक। Secondary constriction may present, which is also called the nuclear organizing region। हमारे बुक में रीजन नहीं लिखा हुआ, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, NOR शॉर्ट फॉर्म में से NOR है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। इसके अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जो आगे न्यूक्लियोलस बनाते हैं, न्यूक्लियोलस। यू नो वेरी वेल न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो एक स्ट्रक्चर होती है, सेल डिवीजन के दौरान जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों डिसअपियर होते हैं, और देन जो जब एक सेल में से दो दो डॉटर सेल बनेंगे तो उनके अंदर वापस जैसे रीअपियर होता है, दोबारा जो बनेगा उसके जो जीन्स होते हैं वो इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, इस रीजन जो क्रोमोसोम का ये रीजन होता है उसके न्यूक्लियोलस के जो जीन्स होते हैं वो इस सेक्शन से रिलेटेड होते हैं।
ठीक है, इससे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन डेवलप फ्रॉम न्यूक्लियस ड्यूरिंग इंटरफेज प्लान. So due to the secondary constriction, end of chromosome become knob-like called satellite. इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की वजह से एंड जो इसकी थोड़ी सी राउंड बन जाती है, जिसे हम ये सैटेलाइट कहेंगे. एंड इस कंस्ट्रक्शन की वजह से एंड थोड़ा सा नॉब लाइक बनता है, जिसे कहेंगे सैटेलाइट कहेंगे. विच कंटेन्स यूजलेस डीएनए. यूजलेस का मकसद ये नहीं है कि कोई काम नहीं है. यूजलेस का मकसद है कि इसके अंदर जो डीएनए है वो किसी कैरेक्टर को कोड नहीं करता. जैसे हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने की जीन्स होते हैं. बाकी रिमेनिंग जीन्स होंगे, बिल्कुल होंगे. किस एरिया में होंगे, जो बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है उसके अंदर जो जीन्स वेरियस पोजीशन पे मुख्तलिफ जीन्स हो सकते हैं. पर ये जो सैटेलाइट वाला रीजन है उसके अंदर डीएनए के अंदर कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं होगा जो किसी कैरेक्टर को करता हो. इस वजह से हम कहेंगे कि इस रीजन के अंदर जो यूजलेस डीएनए. यूजलेस का मकसद ये नहीं कि बिल्कुल बेकार. यूजलेस का मकसद है इसके अंदर किसी कैरेक्टर को कोड करने के लिए कोई जीन नहीं है. कैरेक्टर को कोड करने के लिए जीन्स होंगे वो सेंटर के अंदर होते हैं. एजिंग सेक्शन को आप देखें, क्रोमोसोम की प्रोटेक्शन के लिए एंड्स बहुत ही जरूरी होते हैं, जिन्हें कहते हैं टेलोमेयर कहते हैं. रिमेनिंग जो सेक्शन होता है उसके अंदर जो जीन्स होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक को कोड करते हैं. Useless DNA called the junk DNA, called the terminated end of the chromosome called telomeres required to prevent the attachment of the two chromosomes. टू क्रोमोसोम्स को आपस में अटैच होने से रोकने का काम ये टीलोमियर करता है. और ओवरऑल जो प्रोटेक्शन है टीलोमियर की जिम्मेदारी होती है कि अंदर जो जीन्स पड़े, जीन्स के जो सेगमेंट पड़ी है उनको प्रोटेक्ट करना है. एंड्स पे तो कोई जैसे हम कहेंगे यूजलेस जीन का सेक्शन है, कोई यूजफुल ऐसे नहीं है कैरेक्टर वाले, तो उनको प्रोटेक्ट करना होता है तो वो टीलोमियर सेक्शन करेगा. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम या अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम सेक्शन को देखेंगे. अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर लाइक जो केमिकल कंपोजिशन क्रोमोसोम की क्या होती है. जैसे यू नो वेरी वेल कि सेल जो होता है ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल की, जैसे हम बात करें सोमेटिक सेल की बात करें, इसके अंदर जो है 46 क्रोमोसोम होते हैं. जैसे ये हम डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम बना रहे हैं, ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल जो 46 क्रोमोसोम होते हैं. 23 पेयर्स आर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. 46 क्रोमोसोम्स आ गए. अगर इन 46 क्रोमोसोम को स्ट्रेट किया जाए, डीएनए को स्ट्रेट किया जाए, थ्रेड बनाया जाए, तो ये 7 फीट के बराबर है और 1 मीटर के बराबर होते हैं. तो अगर आप देखें सेल तो माइक्रोस्कोपिक है, वेरी स्मॉल साइज है, पर उसके अंदर 7 फीट या जो 1 मीटर तक ये थ्रेड कैसे आता है. तो जाहिर है ये डीएनए का जो थ्रेड होता है किसी न किसी चीज पे क्वाइल्ड जरूर होगा, हाईली क्वाइलिंग होगी. इस वजह से जो है ऐसा ऐसा करके डीएनए का थ्रेड जैसे हम अलग करें तो 7 फीट और 1 मीटर के बराबर लेंथ हो जाएगी. इसी तरह से अगर हम बात करेंगे इस कमरे के अंदर जो हम कहेंगे 50 फीट वायर मौजूद है, पॉसिबल है कि कमरा तो 20 फीट का है और 50 फीट वायर कैसे अंदर मौजूद है. 50 क्या है, 50,000 मीटर वायर आ सकती है. कैसे, अगर हम इनकी कॉइल्स बनाएंगे तो इससे भी ज्यादा जो वायर जो अंदर मौजूद हो सकती है. अगर जस्ट इसे स्प्रेड करेंगे तो हो जाएगा. वायर की लेंथ तो बड़ी है, कमरा छोटा है, पर इसके अंदर जो डीएनए की जो लेंथ है वो इतनी ज्यादा है. वाई बिकॉज ऑफ हाईली कंडेंस्ड और कॉइल्ड ये होते हैं थ्रेड. तो हम इनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाउ किस तरह से कॉइलिंग है. बज़ाहिर जो प्रोटीन्स जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं. क्रोमोसोम्स के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं. ईच क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए. प्रोटीन और डीएनए का बना हुआ है. प्रोटीन का जो रेशियो होता है वो 60% होता है और डीएनए जो है 40% होता है. और प्रोटीन के अंदर स्पेशली एक बॉल लाइक प्रोटीन होते हैं जिनका नेम होता है स्टोन प्रोटीन होते हैं, जो बॉल की तरह होते हैं. और यही इनके ऊपर जो है डीएनए डबल स्टैंडर्ड जो है इनकी क्वाइलिंग होती है. क्वाइलिंग के लिए जो है ये प्रोटीन्स मौजूद होते हैं. अगर ऐसे बाल लाइक प्रोटीन ना होते फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक न्यूक्लियस के अंदर जो इतना बड़ा डीएनए की जो लेंथ वाला जो एक थ्रेड मौजूद है वो इसमें ना हो.
तो 60% प्रोटीन एंड 40% जो है डीएनए होता है। डीएनए की करेक्ट क्वालिटी के लिए, करेक्ट क्वालिटी के लिए जो है उसमें यकीनन जो है एक प्रोटीन मौजूद है जिसका नेम होता है हिस्टोन प्रोटीन। जैसे आपने घर में आमतौर पे एक धागा और एक रील देखी होगी, अगर वो रील ना होती तो इतना बड़ा धागा वो उसके ऊपर कैसे सही तौर पे कॉइल होता। लेकिन अगर हम थोड़ा खींचते हैं तो उसको जैन जो टूट जाता है, उलझ पड़ता है, वो धागा धागा नहीं रहता। इसी तरह से जो है न्यूक्लियस के अंदर जो ये जो क्रोमोसोम्स है उनके अंदर जो है ऐसे बॉल लाइक प्रोटीन्स जो मौजूद है जिन्हें हम हिस्टोन कहते हैं, और उनमें हिस्टोन के ऊपर जो है डीएनए जो है हाईली कॉइल्ड होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं उनपे पॉजिटिव चार्ज होती है, ओवरऑल ओवरऑल इन पे जो पॉजिटिव चार्ज होती है स्टोन में, और डीएनए पे जो है नेगेटिव चार्ज होती है, जिसकी वजह से इनकी अट्रैक्शन की वजह से ये जो कॉइलिंग होती है। कॉइलिंग तभी होती है जब इनके ऊपर जो अपोजिट चार्ज होगी तो ही जो है ये कॉइलिंग हो सकती है। हिस्टोन प्रोटीन्स आर दे आर पॉजिटिवली चार्ज एंड डीएनए जो है उसकी नेगेटिव चार्ज होगी, इस वजह से इनकी कॉइलिंग होती है। तो अब हम जैसे एक थोड़ी सी सीरीज सबसे पहले बनाते हैं और फिर आपको ये अंदाजा होगा कि क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन अल्ट्रा स्पेसिफिक क्या होती है। जैसे क्रोमोसोम के अंदर, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के अंदर तो दो क्रोमेटिड होते हैं, हम जस्ट एक क्रोमेटिड को लेते हैं। इस एक क्रोमेटिड को अगर खोला जाए, ओपन किया जाए, तो इसके अंदर जो है सुपर क्वाइल्स होती है। सुपर क्वाइल को अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो है क्रोमेटिन फाइबर होता है। अगेन और थोड़ा सा ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर होगा, और क्रोमेटिन फाइबर आगे किसका बना होगा, न्यूक्लियोसोम का बना होगा, न्यूक्लियोसोम का बना होगा। और न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोसोम के अंदर 8 स्टोन्स होते हैं, 8 स्टोन प्रोटीन्स होते हैं, प्लस जो है डीएनए होता है, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम देते हैं। तो अल्टीमेटली आखिर में जो है स्टोन हम अलग कर सकते हैं और डीएनए जो है वो अलग हो सकता है। डीएनए जो आखिर में जैसे अलग हो जाएगा। तो ओवरऑल जैसे हमने पढ़ा है कि क्रोमोसोम किसके बने हुए, क्रोमोसोम दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन। जैसे सेल, सेल से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड के बने हुए। क्रोमेटिड को अगर देखा जाए तो अंदर क्या है, अंदर जो है सुपर क्वाइल्स है, टाइटली क्वाइल्ड है। कई ऐसी स्ट्रक्चर्स आपने देखी होंगी जो जिनकी हम क्वाइलिंग देखते हैं, जैसे रोप या रस्सी होती है, तो बेसिकली उसके अंदर एक सिंगल थ्रेड होता है। दो तीन रोप थ्रेड्स मिला के छोटी रोप, और उनको आपस में मिलाएंगे तो और मोटी रोप हो जाती है। या जो हेयर्स का जो स्ट्राइप होता है उनके अंदर भी जैसे हम देखते हैं, तो कई ऐसी जो चीजें होती है जिनके अंदर हम ऐसी अरेंजमेंट देखते हैं। तो क्वाइल एंड सुपर क्वाइल, क्वाइल एंड हाइयरली क्वाइल, हाइयरली कंटेन्स रीजन, सुपर क्वाइल से अगर छोटी रीजन जो सेगमेंट या पार्ट देखेंगे तो क्रोमेटिन फाइबर होगा। क्रोमेटिन फाइबर आगे उसके अंदर जैसे ओपन करेंगे तो न्यूक्लियोसोम होगा, जिसके अंदर एक हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए का सेक्शन होगा। और ये जो डीएनए होगा इसके अंदर 200 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। इस जो न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर्स होंगे। और हिस्टोन जो प्रोटीन होता है वो दो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड उनका बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्जिनिन अमाइनो एसिड और लाइसिन अमाइनो एसिड उनका जो बना होता है हिस्टोन प्रोटीन। और जो डीएनए होगा उसके अंदर, डीएनए के अंदर 200 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। लास्ट में इनका जो डायमीटर हम नोट करेंगे कि इनका हर एक का डायमीटर कितना कितना होता है। तो डायमीटर के हवाले से डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होंगे, फाइनली दो स्ट्रैंड्स के दरमियान जो डायमीटर होगा वो 2 नैनोमीटर का डायमीटर होगा। और उसके बाद जो न्यूक्लियोसोम है इसका जो डायमीटर होगा वो 10 नैनोमीटर डायमीटर होगा। क्रोमेटिन फाइबर है इसका 30 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर डायमीटर होगा। और सुपर कॉइल है इसका जो 300 नैनोमीटर डायमीटर होगा। जैसे आपको बताया कि हाइली कंटेन्ड सुपर कॉइल है, क्रोमेटिन है, तो इसके अंदर 700 नैनोमीटर डायमीटर। 700 नैनोमीटर वाला थिकनेस से ओपन करेंगे सुपर कॉइल्स होंगे तो जाएगा कम डायमीटर। सुपर कॉइल 300 नैनोमीटर, उसमें एक क्रोमेटेड फाइबर होगा तो जाएगा और भी डायमीटर कम, 330 नैनोमीटर। और न्यूक्लियोसोम जिसके अंदर एक हिस्टोन प्लस डीएनए होगा और उसका डायमीटर होगा 10 नैनोमीटर। न्यूक्लियोसोम क्या है, नथिंग बट एक हिस्टोन प्लस डीएनए। स्टोन को अलग अलग सेपरेट करें, डीएनए को अलग सेपरेट करें, तो फाइनली डीएनए के अंदर जो है
होगा वो 2 नैनोमीटर डायमीटर। ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, हम इसके लिए थोड़ा सा इसको अलग एक और इलस्ट्रेशन बनाते हैं। ग्रुप्स के अंदर भी एक इलस्ट्रेशन शेयर की गई थी और उसके बाद में यहाँ पे एक और, जैसे ये क्रोमोसोम है, इसकी हम इलस्ट्रेशन नोट करते हैं। जैसे ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम और डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, तो इसके अंदर जो है लाइक एक क्रोमेटिड को अगर हम देखें तो हमें एक फाइबर की तरह एक क्रोमेटिड जो है नजर आएगा, एक फाइबर या थ्रेड की तरह, फाइबर या थ्रेड की तरह ये क्रोमेटिड नजर आएगा। ओवरऑल इसका लुक होगा फाइबर की तरह, पर इसके अंदर देखेंगे फर्दर तो सुपर क्वाइल्स मौजूद है। सुपर क्वाइल्स मौजूद है, सुपर, थोड़ा सा ओपन करेंगे तो हमें सुपर क्वाइल नजर आएगी। सुपर क्वाइल से आगे हम देखेंगे तो ये किसके बने, क्रोमेटेड, क्रोमेटेड फाइबर का बना हुआ है, जिसके अंदर एक खास किस्म की अरेंजमेंट है, 8 स्टोन्स, जैसे 8 स्टोन, 1 2 3 4 और 4 दूसरे स्टोन्स, 8 स्टोन, और उनके बाहर जो है डीएनए की जो है क्वाइलिंग होगी, 8 स्टोन प्लस डीएनए, 8 स्टोन प्लस डीएनए, दैट इज न्यूक्लियोसोम। इसी तरह से एक 8 स्टोन प्लस डीएनए, 8 स्टोन प्लस डीएनए, 8 स्टोन्स प्लस डीएनए, 8 स्टोन्स बॉल लाइक प्रोटीन प्लस डीएनए, इनके ऊपर जो डीएनए होगा, डीएनए क्वाइल होगा, क्वाइलिंग होगी। 8 स्टोन प्लस डीएनए इज द न्यूक्लियोसोम, 8 स्टोन प्लस डीएनए इज द न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम ये डीएनए है, और इस यूनिट को हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। यूनिट को हम एक यूनिट को हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम है, 8 स्टोन प्लस डीएनए। और ये क्रोमेटिन फाइबर, एक सिंगल फाइबर है, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर। देन जो है सुपर क्वाइल, सुपर क्वाइल से आगे जैसे आपको पता है क्रोमेटिड होते हैं, देन आगे जो है क्रोमेटिड होते हैं, हायर डिग्री जो है वो क्रोमेटिड, क्रोमेटिड से सुपर क्वाइल, सुपर क्वाइल से क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर से आगे न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम के बाद जैसे आपको पता है कि एक उसके अंदर जो डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो अलग अलग हो जाए। तो इस तरह से अल्टीमेटली जो डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिफाई की गई थी। ओपन करते गए और आखिर में जैसे इनको पता चला कि इसके अंदर क्या है। अच्छा, एक और मजीद जैसे टर्म हम नोट करेंगे कि एक डीएनए है जिसे हम कहते हैं लिंकर डीएनए, दिस डीएनए इज कॉल्ड द लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए। तकरीबन 50 के करीब जो है बेस पेयर्स होते हैं, छोटी सेगमेंट होती है। न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोसोम के दरमियान एक डीएनए का टुकड़ा होता है जिसे हम कहते हैं लिंकर डीएनए, छोटी सी सेगमेंट होती है। और ये जो डीएनए होता है इसे हम कहते हैं कोर डीएनए, जो न्यूक्लियोसोम के बाहर होता है तो ये इधर भी डीएनए, पर दिस डीएनए इज कॉल्ड कोर डीएनए। और न्यूक्लियोसोम के दरमियान डीएनए का फाइबर होगा उसे हम कहेंगे लिंकर डीएनए। वर्ड से आया न्यूक्लियोसोम्स को, यूनिट्स को लिंक करने वाला डीएनए का छोटा टुकड़ा, दैट इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। ये कोर डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन के बाहर होता है, क्वाइलिंग होती है हिस्टोन, और डीएनए ये हो गया न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम दूसरा न्यूक्लियोसोम, तो उनके दरमियान डीएनए का सेगमेंट टुकड़ा होगा उसे हम कहेंगे लिंकर डीएनए, दैट इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। अब इस हिस्टोन के साथ जो डीएनए होते हैं तकरीबन यहाँ पे 200 न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर्स होते हैं, तो हमारे बुक के अंदर भी पॉइंट मौजूद है। और इधर जो है 50 के करीब होते हैं न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स होते हैं, जो बुक में नहीं है। लिंकर डीएनए की जस्ट से लिखा हुआ है कि छोटी सी सेगमेंट है, टुकड़ा है जो न्यूक्लियोसोम्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो होपफुली आपने इसको थोड़ा सा नोट किया होगा। हायर टू लोअर ग्रेड, लोअर टू हायर ग्रेड, आप दोनों साइड्स पे जाएंगे तो तरतीब आपको जहन में रखनी है। क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, सुपर क्वाइल, क्रोमेटिन फाइबर, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम फाइनल हिस्टोन प्लस डीएनए। तो इस तरह की अरेंजमेंट होगी जो आपने नोट करनी है। थोड़ी सी हम रीडिंग में चीजें लेकर के आते हैं। 209 पेज पे आप आए। Chromosomes are nucleoprotein made up of 40% DNA and 60% protein. A significant amount of RNA is also present due to the site of RNA synthesis, but RNA is not a constituent part of the chromosome. ठीक है, ये आपने नोट किया। और उसके बाद आपको डबल वन पेज पे आएंगे तो वहाँ पे 3 स्टेप्स जैसे मौजूद है।
एक है पहला न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग फॉर्मेशन। न्यूक्लियोसोम की पूरी स्ट्रिंग बनेगी, थ्रेड बनेगा, धागा बनेगा। एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा न्यूक्लियोसोम, इस तरह से पूरा एक स्ट्रिंग उसकी बनेगी। और हर न्यूक्लियोसोम के दरमियान एक डीएनए का टुकड़ा होगा, उसे हमने ये लिखकर डीएनए सबसे छोटे यूनिट से स्टार्ट किए। During the S phase of the cell cycle, just after the replication of DNA, negatively charged DNA coiled around a positively charged histone protein, histone core, which result in the formation of complex called nucleosome. तो simple words में हमें पता है कि nucleosome क्या है, nothing but eight histone plus DNA is called nucleosome. उसे हम कहेंगे कि एक nucleosome है. Each nucleosome is linked by a small fragment of DNA. तकरीबन 50 जो है न्यूक्लियोटाइड्स के जो पेयर्स होते हैं, 50 बेस पेयर्स होते हैं, उनकी एक छोटी सी फ्रेगमेंट होती है, टुकड़ा होता है, उसे हम कहते हैं लिंकर डीएनए कहते हैं। 50 प्लस भी कभी कभार 53 तक, अप टू द 53 तक भी ऐसे होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द लिंकर डीएनए। और डीएनए एक्चुअली खुद जो है वो 2 नैनोमीटर थिक है। डीएनए खुद की जो थिकनेस है, डायमीटर, वो 2 नैनोमीटर है। इन दिस वे चेन ऑफ बीड अपीयरेंस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। तो ये चेन जो है पूरी, जो ऐसी जो न्यूक्लियोसोम की पूरी चेन, क्योंकि एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि दरमियान में क्या है, लिंकर डीएनए, तो एक पूरी जो स्ट्रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनती है, वो न्यूक्लियोसोम की जो यकीनन जो डायमीटर और थिकनेस होगी वो 10 नैनोमीटर थिकनेस होती है। उसके बाद जो हायर ग्रेड पे आप जाएंगे तो क्रोमेटिन फाइबर है। क्रोमेटिन फाइबर न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग बिगिंस टू कॉइल अगेन एट इट्स एक्सिस। अगेन और जो सुपर कॉइलिंग होती है, कॉइलिंग एंड कॉइलिंग, जैसे ये एक स्ट्रिंग है, इस जैसे और कई स्ट्रिंग आपस में मिलेंगे तो एक हायर ग्रेड की कॉइलिंग बनेगी। तो अगेन बिगिंस टू कॉइल अगेन एट इट्स एक्सिस। इन दिस वे another thick fiber of 30 nanometer is found in called the chromatin fiber. तो इसी में से वही कंपोजिशन तो वही सेम है, बट उसकी जो एक थिक कॉइल जो बनी है उसे कहेंगे क्रोमेटिन फाइबर, और इसका 30 नैनोमीटर डायमीटर है। And during G2 phase of the interphase, chromatin fiber show two regions. दो regions कौन से, हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन होता है, और दूसरा होता है यूक्रोमेटिन होता है। हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन होता है ये परमानेंटली और हाईली कंडेंस्ड रीजन होता है। हाईली कंडेंस्ड रीजन या टाइटली कॉइल्ड रीजन होता है, जो अनकॉइल्ड नहीं होता है, अनकॉइल्ड नहीं होता है। और इसके अंदर जो जीन्स होंगे, वो जीन्स होंगे नेवर एक्सप्रेस्ड, कभी भी एक्सप्रेस नहीं होते हैं। नेवर एक्सप्रेस, इनके अंदर जीन्स कभी भी एक्सप्रेस नहीं होंगे। इससे टाइटली कॉइल्ड रीजन होंगे ये हेटेरोक्रोमेटिन। और ये जो है अनकंडेंस्ड रीजन होता है, अनकंडेंस्ड रीजन होता है, ये अनकंडेंस्ड रीजन होता है। और इसके अंदर जो जीन्स होते हैं, वो जीन्स जो है कैन बी एक्सप्रेस्ड, वो एक्सप्रेस होते हैं। कैरेक्टर्स को कोड करने वाले जीन्स जो है वो इसके अंदर जो मौजूद होते हैं। तो ये एक हेटेरोक्रोमेटिन और दूसरा यूक्रोमेटिन है, उसकी हेडिंग आप नोट करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एक परमानेंटली कॉइल्ड हालत में मिलते हैं, उन्होंने ये हेटेरोक्रोमेटिन, और उस सेक्शन के अंदर जो डीएनए का कोई भी टुकड़ा होगा उसके अंदर किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने की सलाहियत नहीं होगी, परमानेंटली कॉइल्ड होगा। और जो यूक्रोमेटिन है उसके अंदर वो इतनी जो टाइटली कॉइलिंग नहीं होती है, कॉइलिंग होती है जब सेल डिवीजन वगैरह होती है तब, अदरवाइज जो कॉइल्ड नहीं होता है। और इसके अंदर जो जीन्स होंगे वो एक्सप्रेस होंगे, कैन बी एक्सप्रेस, जब भी एक्सप्रेशन का टाइम होगा तो कैरेक्टर्स को कोड करने की उनमें सलाहियत होती है। तो एक यूक्रोमेटिन है और दूसरे हेटेरोक्रोमेटिन, दो रीजन है। क्रोमेटिन फाइबर को आप नोट करेंगे, कैरेक्टर किसके हैं, क्रोमेटिन फाइबर के हैं, ठीक है ना, तो इसको आप नोट करेंगे। ये जो ऐसा फिनोमेना क्रोमेटिन फाइबर वाले स्टेज में होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर सेक्शन बनता है थोड़ा हरी। So heterochromatin is highly contains in the unexpressed, while the euchromatin is non-contains, it becomes contains only during cell division. Genes of the euchromatin express and establish uniform chromatin pattern.
Supercoil formation to form chromatids. Supercoil formation to form chromatids. जो सुपर क्वाइल है उससे आगे जाके जो क्रोमेटिड्स बनेंगे, जो हायर डिग्री की ऑर्गेनाइजेशन हमने न्यूक्लियोसोम से स्टार्ट किया था, देन क्रोमेटिन फाइबर के बाद देन सुपर क्वाइल्स और देन जो है क्रोमेटिड्स होंगे. So during the prophase of the cell immune chromatin fiber stored higher order of coiling forms supercoil structure of 300 nanometer. Immediately supercoil develop into the chromatids of 700 nanometer. जैसे आपको पता है हमने नोट किया था कि 8 हिस्टोन प्लस डीएनए न्यूक्लियोसोम जस्ट एक स्ट्रिंग और धागा, उसी तरह से ये धागा जो है आगे और क्वाइलिंग हुई तो क्रोमेटिन फाइबर, और क्रोमेटिन फाइबर की अगेन जो है वो हायर डिग्री की क्वाइलिंग हुई तो सुपर क्वाइल, और इसी तरह से मेनी सुपर क्वाइल से इस तरह से और कंडेंस होंगे तो क्रोमेटिड बनेगा, और दो क्रोमेटिड डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में होते हैं तो क्रोमेटिड होते हैं. मतलब सेल डिवीजन का सेक्शन हमारी बुक में नहीं है, पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर आप नोट कर लें कि सेल डिवीजन होता क्या है. सेल डिवीजन का सेल डिवीजन के दौरान एक जनरल फेज होता है जिसे कहते हैं इंटरफेज कहते हैं. इंटरफेज के अंदर 3 सब स्टेजेस होते हैं. G1 फेज होता है, S फेज होता है और G2 फेज होता है. G2 फेज होता है. इस फेज के अंदर हर सेल का जो अमाउंट होता है उसकी डुप्लीकेशन होती है. क्रोमोसोम्स भी डुप्लीकेट होते हैं, आर्गेनिल भी डुप्लीकेट होते हैं, बिकॉज एक सेल में से आगे दो सेल जो बनने हैं तो हर कंटेंट जो डुप्लीकेट होता है. दिस फेज इज कॉल्ड इंटरफेज. इंटरफेज के बाद देन माइटोटिक फेज होता है, और माइटोटिक फेज के अंदर जैसे माइटोटिक फेज के अंदर जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होगा. जैसे टीलोफेज होगा तो उसके रिजल्ट में दो डाटर न्यूक्लियाई बनेंगे, दो डाटर न्यूक्लियाई. टू डाटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड एज ए माइटोटिक फेज. उसके बाद देन जो है साइटोकाइनेसिस होती है. साइटोकाइनेसिस होगी तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा तो यकीनन अल्टीमेटली दो डॉटर सेल्स बनेंगे. इसके रिजल्ट में दो डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस.